जिस मौजिज़ा का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मौजिज़ा है जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मौजिज़ा शिक़ अल कमर का है, यानी चांद को दो टुकड़े कर देना। चांद को दो टुकड़े कर देने वाला मौजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शश्तर और हैरान करके रख दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने जिस तरह दीगर अंबिया किराम को मुख्तलिफ मौजिज़ात अता फरमाए, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। अब से पहले तशरीफ़ लाने वाले तमाम अंबिया किराम किसी एक ख़ास मौजिज़ा के साथ मखसूस शोहरत रखते थे। मसलन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मौजिज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्दों को जिंदा कर देना, मादरजात कोड़ियों को तंदुरुस्त देना। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजिज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना, अब पर कुरान करीम का नाजिल होना, इस समेत कई मौजिज़ात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़ास हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि तमाम अंबिया के मौजिज़ात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा कर दिया गया। लेकिन जिस मौजिज़ा का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मौजिज़ा है जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मौजिज़ा शिक़ अल कमर का है, यानी चांद को दो टुकड़े कर देना। चांद को दो टुकड़े कर देने वाला मौजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शश्तर और हैरान करके रख दिया था, और उसकी अहमियत इस लिहाज से मुस्लिम होगी कि इस मौजिज़ा की तस्दीक के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरत कमर की आयत तय्यबात नंबर 1 से लेकर 3 नाजिल फरमाए, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा: क़यामत करीब आ गई है और चांद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। ज़िया अल कुरान। मक्का के सारे बाशिंदे मनी के खिले मैदान में हाजिर थे। आसमान पर चांद चमक रहा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि चांद का कुरा दो टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया है। फिर वो अनाफाना जड़ गया। कुफ्फार ये देखकर तस्वीर हैरत बन गए। उनके पास हुजूर की रिसालत के इनकार का कोई उज़्र बाकी ना रहा। अबू जहल बोला कि बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, इसका जादू आसमान पर भी असर करता है। ज़िया अल कुरान जिल्द पंजुम। अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह ने अपने दीगर साथियों को जमा करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह सवाल उठाया कि अगर आप सच्चे हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे? सब ने कहा कि हम ईमान लाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली करके इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। चांद का एक टुकड़ा को हिरा के ऊपर था और दूसरा इसके दामन में था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काफिर को नाम लेकर पुकारा और कहा, ए फुलां बिन फुलां गवाह रहना, ए फुलां बिन फुलां गवाह रहना। सब लोगों ने चांद के टुकड़े अच्छी तरह देख लिए। दो टुकड़े एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो गए थे कि बीच में हिरा पहाड़ नजर आ रहा था, लेकिन कुफ्फार ने इस पर कहा कि यह जादू है। अबू जहल ने कहा कि इस मामला की मजीद तहकीक करेंगे। अगर ये जादू हुआ तो सिर्फ हम लोगों पर ही हो सकता है, जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं या दूसरे शहरों और मुल्कों में, उन पर तो जादू नहीं हो सकता। चनाचा दूर दराज के लोग जब आए और उनसे चांद के टुकड़े होने के हवाले से पूछा जाता तो सब इकरार करते कि हमने भी चांद के दो टुकड़े होते देखा है। सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन में से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफा और हज़रत जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इसके ऐनी गवाह थे, जो मौका पर मौजूद तशरीफ़ फरमा थे। ये रवायत मसनद अहमद, बुखारी और मुस्लिम, तुरमज़ी और तफसीर इब्न कसीर में अल्फाज के मामूली रद्दोबदल के साथ मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता कर दे मौजिज़ात का तज़किरा इतना तवील है कि ये मुख्तसर मज़मून इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चांद के दो टुकड़े होने का वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सदाकत की दलील और आपके इख्तियारात का इजहार है और आपके बेशुमार मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है। हर दौर में उलमाए किराम ने सरकार के मौजूदात का शरह व बस्त के साथ बयान किया है और बंदा मोमिन के ईमान को ताज़ा किया है।
اللہ کریم ہمیں عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔